तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली सी एस एस स्टाइलिंग। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सी एस एस में। टुडे इज 07 और इस फाइल को ओपन करेंगे विद लाइव सर्वर। स्क्रीन इज शेयर विद यू। और हमने यहाँ पर देखा था जावास्क्रिप्ट में कि किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफाइन करके स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि कोई एक्सटर्नल स्टाइल बना के हम लोग किस तरह से यहाँ पर कॉल करा सकते हैं। तो आफ्टर दिस प्री टैग I'm going to create x2 और इसमें लोग डिफाइन करेंगे CSS स्टाइल शीट। You can write your CSS styling in a separate file. Just save the file with the .css extension, file extension, and import it in your application. जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं नीचे जो भी हम लोग फाइल बनाते हैं डिफ़ॉल्ट, तो जैसे ऐप है यहाँ पर, तो ऐप डॉट सी एस एस आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देगा। और अगर हमने इंडेक्स बनाया तो इंडेक्स डॉट सी एस एस आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर अगर इंडेक्स फाइल के अंदर नीचे आते हैं, इंडेक्स डॉट जे एस में हम यहाँ देखते हैं कि हमने कौन सी फाइल कॉल की हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से ऑब्जेक्ट बेस्ड लास्ट क्लास में डिफाइन किया था। ओके, तो हम यहाँ पर एक डेमो के नाम से कंपोनेंट बना लें या ऐप, चलो ऐप के नाम से रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंडेक्स डिफ़ॉल्ट हमने फाइल रखी हुई है क्या? कोई नहीं। और ऐप डॉट ये हमारा अवेलेबल है। तो चलो ट्राई करते हैं। हम इंडेक्स फाइल में यहाँ पर बॉडी से रिलेटेड कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर फॉन्ट कौन सा अवेलेबल है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लोग देख रहे हैं। तो चलो ट्राई करेंगे। बॉडी में हम यहाँ पर जाकर जैसे बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइक FC0, और इसको डिफाइन करने के बाद आप यहाँ से Ctrl+S एंड क्लोज करेंगे। और चलो इसको कोलैप्स करिए। हमने क्या पुरानी फाइल में लिख दिया क्या? इसको यहाँ से कट करिए, ये यहाँ नहीं आएगा, आज की डेट में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर index.css में अपना कुछ कलर कर चेंजेस वगैरह किया है। और अब हम लोग इस फाइल को अपनी इंडेक्स जो हमारा ये फाइल है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है,
यहाँ पर लाके अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट में जाकर आप यहाँ लिखेंगे सिंगल कोट डॉट स्लैश, हमारी फाइल का नेम है, हमने क्या रखा है इंडेक्स डॉट CSS। इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना। Ctrl+S प्रेस करेंगे और देखते हैं क्या डिफ़ॉल्ट बॉडी में हमारे कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप CD माई रिएक्ट ऐप, एंड यहाँ पे लिखेंगे आप npm स्टार्ट। सो हियर एज यू कैन सी हमारा जो अच्छा वो लास्ट मेरे को लास्ट की थी, एक बस लास्ट मंथ की बिल्कुल लास्ट डेट पे थी। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये आपका डन हो गया इसमें कलर वाला पार्ट। तो अगर हम लोग यहाँ से कुछ भी चेंजेस करते हैं अपनी index.css के अंदर, तो सॉरी index.css, तो वो चेंजेस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। लाइक हमने यहाँ चेंज किया, ये आपका देखो चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल में भी ये काम अपना कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्विच टू हियर, यहाँ पर हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। नेम इज index.css। So create a new file, जो भी आपको नेम रखना है, मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ नेम called index.css। ध्यान रखना इंडेक्स को छोड़ के बाकी जो भी आप CSS बनाएंगे, CSS में भी एक कंडीशन है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आएगा, ठीक है। एंड इंसर्ट सम CSS कोड इन इट, ठीक है। तो यहाँ पर लोग यूज़ करेंगे प्री टैग, एंटर। यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे अपना क्लास बॉडी बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर जो भी आप कलर रखना चाहे लाइक FCO मैंने डिफाइन किया था। और टेक्स्ट को भी आप कलर चेंज करना चाहे तो जैसे मैं यहाँ पर FFF डाल देता हूँ। पैडिंग अगर कोई डालना चाहे तो आप यहाँ पैडिंग डिफाइन कर लें इस तरह से। जो भी प्रॉपर्टी आपको लगता है मुझे ऐड करनी है, जैसे फॉन्ट फैमिली आप यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे लाइक सेंस सेरिफ और टेक्स्ट का अलाइनमेंट लाइक सेंटर। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इनको कॉल करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फाइल बना के उसमें स्टोर करके इसको ला के कॉल करा देना है। अब ये पार्ट हमने यहाँ से कर दिया डिफाइन, और यहाँ पर जाकर हम लोग उसको कर लेंगे रिफ्रेश। तो ये देखो हमारा स्टाइल यहाँ बन के आना चाहिए, लेकिन पहले आप फाइल को राइट क्लिक करके विद लाइव सर्वर ओपन कर लो। तो ये देखिए नीचे अपना अवेलेबल हो गया। ये तो हो गया, चलो कि भाई आपने डायरेक्ट टैग सेलेक्टर डिफाइन किया बॉडी, और बॉडी आपका कॉल हो गया। बट व्हाट इफ कि अगर हमने अपना ये पार्ट क्लास में डिक्लेयर किया, तो क्लास कैसे डिक्लेयर होगी? तो आपको वापस से जाना है index.css में, और मैं यहाँ पर जाके क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे कि डेमो हमने यहाँ डिफाइन किया। आप यहाँ जाके लिख दीजिए कुछ भी, एक बैकग्राउंड कलर लाइक लेट्स से ग्रीन। अब ये क्लास डेमो कैसे कॉल होगा? तो आपने अपनी यहाँ पर index.js फाइल में आना है, और लाइक मैं चाहता हूँ कि भाई डेली बेस्ड एनिमेशन इंस्टीट्यूट के नीचे कलर आ जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे
क्लास नेम डेमो, इस तरह से। और अभी अपन जब इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे ना तो हमारा इसका कलर क्या आ रहा है, ग्रीन। आवाज़ आ रही है आप सभी को? तो इस तरह से क्लास कॉल होती है। तो यहाँ पर क्लास इक्वल टू नहीं चलता है, क्या चलता है, क्लास नेम इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। तो चलिए यहाँ से ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। थ्योरी वाले पार्ट में आइए और यहाँ पर आकर हम लोग लिखेंगे क्लास मार्क एंड P5, लिखिए स्ट्रॉन्ग टैग। You can call the file whatever you like. Just remember the correct file extension. Import the style sheet. हाँ ले दो in your application. So like h3 index.js, तो यहाँ पर आप अपना वो कोड डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको करेंगे कॉपी एंड पेस्ट इट हियर बिटवीन प्री टैग। और यहाँ पर आपने जाकर डिफाइन कर लेना है कांस्टेंट हेडर डिलीट, %LT %GT %LT %GT। ये पार्ट आपका इस तरह से कुछ पूरा डिफाइन हो जाएगा। राइट क्लिक, ओपन विद लाइफ साइकिल। ऑल सेट, ऑल सेट। ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, ठीक है। तो ये अपना index.js में किस तरह से हमने अपनी फाइल को कॉल करना है, index.js फाइल को, ये प्रोसेस आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSS को डिफाइन करने का एक और डिफरेंट वे। तो यहाँ ये डिफाइन करेंगे HR टैग
यहाँ डिफाइन करेंगे h3, h2 डिफाइन कर लो, लिखेंगे CSS मॉड्यूल्स। Another way of adding styles to your application is to use CSS modules. CSS modules are convenient for components that are placed in separate files. Mark P5. The CSS inside a module is available only for the component that imported it, and you do not have to worry about name conflicts. So create the CSS module with the file extension dot module dot css. So previous example हमने dot css define किया था. Now we are going to define file name dot module dot css extension. Example like like my style dot module dot css. So create a new file called mystyle.module.css and insert some CSS code in it. तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्री टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में स्टाइल यहाँ डिफाइन किया था, हम उसी को कॉपी कर रहे हैं. Copy this and paste it here. Next, यहाँ पर जैसे हम लोग कलर जो है कुछ डिफरेंट कर लेते हैं और इसको आप एक क्लास का नेम देते हैं लाइक डॉट ब्लू, और जो टेक्स्ट कलर है इसको हम लोग कुछ डिफाइन कर लेंगे लाइक ब्लू कलर. तो ये हमने एक अपना डिफाइन कर लिया. अब इसको हम लोग इंपोर्ट कैसे कराएंगे, तो इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने का तरीका होता है. तो आप इसको कॉपी करके ले जाएं यहाँ से और यहाँ पर आपने एक अपना मॉड्यूल डिफाइन करना है. तो सोर्स न्यू फाइल, फाइल नेम इज mystyle.module.css. ये हमने यहाँ पर एंटर करना है. इसके बाद आप यहाँ पर अपना कोड पेस्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, Ctrl+S एंड क्लोज. अब इसको हमें कॉल कराना है भाई इस फाइल के अंदर. तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, कमेंट, नीचे पेस्ट करेंगे यहाँ पर. और यहाँ से अभी के लिए हम लोग इसको हटा रहे हैं. इंपोर्ट जब हमने अपना स्टाइल डिफाइन किया था, आप यहाँ जाके लिखेंगे इंपोर्ट स्टाइल्स, यहाँ जाके डिफाइन करें इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश माई स्टाइल मॉड्यूल डॉट CSS.
तो ये हमने अपना एक मॉड्यूल कॉल कर लिया। तो अब इसको हमें बाइंड करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर हमने ये लिखा है क्लास डेमो, इसकी जगह पर ये कॉल हो जाए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्लास नेम कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर हमारा उस क्लास का नेम, तो हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट, हमने वहाँ पर एक नेम डिफाइन किया था ब्लू। ये आप यहाँ पर ट्राई करो। तो देखो वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली में यहाँ रिटर्न हो रहा है। आप ब्राउज़र में आएंगे यहाँ पर और जब आप इसमें चेक करेंगे तो देखिए आपका गैप इसमें अप्लाई हो गया। यहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया और टेक्स्ट का कलर हमारा क्या हो गया, ब्लू, इस तरह से। तो ये भी एक तरीका है अपना कंटेंट कॉल करने का स्टाइल, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टाइल के मॉड्यूल बना सकते हैं, नेम कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको समझ में आता है। जरूरी नहीं कि आपने ये रखना, नेम जो समझ में आए वो रख सकते हैं। सो इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका काम करेगा। तो यहाँ पर इस फाइल के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया अपना मॉड्यूल। मॉड्यूल को डिफाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे इंपोर्ट द स्टाइल शीट इन योर कंपोनेंट। सो h2 और हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें इंडेक्स डॉट CSS और यहाँ पर हम ला के अपना वो कोड कॉल कर लेंगे। तो कोड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला, इस एंटायर ट्री को कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी और नीचे ला के हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे कॉल। इस तरह से जितना भी मैटर आपका यहाँ लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से करें सेलेक्ट और इसको स्टार्टिंग में ले आइए। यहाँ से इस फाइल को आपने रिमूव कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, यहाँ पर हम लिखेंगे माई स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। दिस इज द वे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डेमो को रिप्लेस कर दूंगा विद और क्लास विच इज़ ब्लू, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन की हुई है यहाँ पर। और जब आप ये कोड कॉपी पेस्ट करके अपने इसमें चलाएंगे तो ये बेसिकली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से बेसिकली आपने डिफाइन करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। तो कितने सारे मेथड सीखे हम लोगों ने, इनलाइन स्टाइल, कैमल केस्ड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में, CSS के फॉर्म में और यहाँ से मॉड्यूल के फॉर्म में। तो रिएक्ट में इतने सारे तरीके हैं काम करने के विद द स्टाइल। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट के अंदर सैस स्टाइलिंग। सो टॉपिक नंबर 17 रिएक्ट सैस स्टाइलिंग, SASS स्टाइलिंग। एंटर। एंटायर कोड हम लोग यहाँ से करेंगे रिमूव। लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल एंड मेक वन हेडिंग स्टाइलिंग रिएक्ट यूजिंग सैस। First thing is, what is SAS? So SAS is a CSS preprocessor. क्या है ये? CSS preprocessor। जैसे होता है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमने PHP पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ PHP। सिमिलरली सैस भी आपके CSS कोड को सर्वर से ही प्रोसेस करके आपको दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सैस फाइल्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर and sends CSS to the browser। So पॉइंट आता है कि यहाँ पर H2 can I use SAS। so
if you use the create React app in your project, you can easily install and use SaaS in your React projects. So you have to install React, you have to install SaaS in your project, SaaS in our React. So यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जो ये स्टेटमेंट इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं. तो इफ़ यू यूज़ द क्रिएट रिएक्ट ऐप, हमने जो अपना ऐप बनाया था वो इसी से बनाया था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, माई रिएक्ट ऐप हमने जो डिफाइन किया था. अगर आप, या तो आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था दो तरह से हम लोग रिएक्ट चलाते हैं. एक तो सीडीएन की तरह जैसे बूटस्ट्रैप चलता है. अगर कोई सीडीएन की तरह से चला रहा है तो रिएक्ट में आपका SaaS नहीं चलेगा. अगर आप इस तरह से इंस्टॉल करके चला रहे हैं अपने कंप्यूटर में रिएक्ट को एनवायरनमेंट बना के, देन यू कैन यूज SaaS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंस्टॉल SaaS in our React app. तो लिखेंगे install SaaS by running this command in your terminal. So class bg dark and text white, and write your command npm I SaaS. This is a command. px is 3 and py is 5. py is 4, px is 2, like this. Right click here, open the live server, और ये हमारी कमांड यहाँ पर इस तरह से बंद किया जाएगा. ठीक है. तो ये कमांड आपने अपनी रिएक्ट में चलाना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्वर को ऑफ, कंट्रोल सी से स्टॉप हो जाता है आपका सर्वर, और यहाँ पर आपने ये कमांड चला के एंटर कर देना है npm install SaaS. और ये देखो हमारे इस प्रोजेक्ट में SaaS इंस्टॉल होने लग गया है और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है ना. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे now you are ready to include SaaS files in your project. HR create a SaaS file. Create a SaaS file the same way as you create CSS फाइल. बस आपको फाइल का नेम जो है वो एक्सटेंशन डिफरेंट रखना है. बट SaaS files have the file extension .scss. बोलते लिखते हैं वैसे नॉर्मली SASS, जब फाइल बनती तो SCSS लिखा जाता है. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है, यही इसका राइट वे है काम करने का. इन SaaS file you can use variables and other SaaS functions. एग्जाम्पल, एक फाइल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे लाइक माई SaaS .saas. लिखेंगे create a variable to define the color
ऑफ द टेक्स्ट। तो यूज़ करेंगे प्री टैग डॉलर माई कलर, यहाँ पर डिफाइन किया रेड। अब मान लीजिए कि आपने इसको कहीं पर एग्जीक्यूट करना है, हमने लिखा H1 कर्ली ब्रेसेस कलर डॉलर माई कलर। तो याद आया कुछ जैसे हम लोग पहले करते थे, रूट के ऊपर डिफाइन करते थे, डैश डैश बीजी डार्क डैश डैश बीजी रेड डैश डैश बीजी लाइट, और फिर हम लोग वैर लिख के उसको कॉल करते थे। तो सैस में क्या होता है, डॉलर लग के जैसे PHP में आप वेरिएबल बनाते हैं सेम वैसे वेरिएबल बनेगा और एज इट इज कॉल हो जाएगा, आपको कोई वैर लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट। import the SAS file the same way as you imported a CSS file. Example, index.js फाइल में हम इसको ट्राई करेंगे। सो हम अपना कोड जो है वो ऊपर से कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो लाइक जैसे हमने कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट ना ऐसे यहाँ से आप ये पूरा कोड इस तरह से कॉपी कर लें, और नहीं ये भी नहीं चलेगा, आपको पुरानी फाइल में से उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें लेस देन ग्रेटर देन सब लिखने पड़ेंगे। समझ पाएंगे? So from this pre to pre, copy and yes, ये हमारा कॉपी हो गया इस तरह से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस मैटर को कॉपी, और यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे, राइट क्लिक हियर, न्यू फाइल, नेम इज़ माई डैश सैस डॉट सास। ठीक है, ये आपकी एक फ़ाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की, इस तरह से हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया है, और इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है import from your file name mysas.scls। ये अपना फाइल यहाँ पर हो गया कॉल। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ मैसेज इस तरह से अवेलेबल है, फाइल को हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे npm start। तो अपनी इंडेक्स फाइल में आइए, index.js, और यहाँ पर हम लोग इस फाइल को कॉल कर लेंगे। लिखिए माई Ctrl+S, और इसको रिमूव कर दीजिए। और हमारी क्लास का नेम क्या था वो अपना डिफाइन करके रखिए। हमने आई थिंक उसके अंदर यहाँ पर कहाँ गया ये क्या है, H1 माई कलर। तो इसके अंदर मुझे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है।
एस, और स्टाइल रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट लिखेंगे इम्पोर्ट फ्रॉम, हमने यहाँ डिफाइन किया माई SAS_SC_SS। कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट फ्रॉम, तो हमें फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम हटा दो और सीधे हमारी फाइल का नेम डॉट सास, ठीक है। तो सास डॉट सास हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अभी अपन जाके ब्राउज़र में देखते हैं क्या हमने जो इसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग से रिलेटेड कोड, क्या वो रेड कलर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्विच करेंगे, रेड कलर आ गया अपना, इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लेना है। सो ऐसे हमारा सैस में काम होता है। तो एक नॉर्मल जो हमने पहले सीखा था तरीका वो होता है कि आप यहाँ जाते हैं, लिखते हैं रूट, ठीक है, इस तरह से, फिर आप यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगा के इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि BG डार्क, और यहाँ पर जाके आप कोड लिखते हैं जैसे कि ब्लैक, है ना। फिर हम लोग नीचे क्या करते हैं, बनाते हैं जैसे कि क्लास एक बैकग्राउंड, फिर हम लोग यहाँ जाके डिफाइन करते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड, फिर आप जाके यहाँ लिखते हैं वेयर, वेयर के अंदर आप जाके BG डार्क को कॉल करते हो। अब आपको समझ आ गया आसान कौन सा है, ऊपर वाला, इसमें इतना कुछ खड़पस करने की जरूरत है, सीधे डिफाइन सीधे कॉल। तो जब आप वहाँ पर होते हो ना बूटस्ट्रैप के अंदर, तो मैं आपको अब इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो जनरली जितना भी आप गेट बूटस्ट्रैप में देखते हो ना, लेट्स से क्लिक ऑन डॉक्स, डॉक्स के अंदर आप यहाँ से अकॉर्डियन चूज़ कर लो, और जब आप नीचे जाते हो बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखते हो सारे वेरिएबल यहाँ डिफाइन है इस तरह से। अब समझ आया क्या लिखा है, सैस वेरिएबल्स, और फिर ये क्या होते हैं, कॉल हो जाते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे सारे चीज़ें यहाँ डिफाइन रहती हैं, बस इनमें वैल्यू के अंदर चेंजेस करो, आपके ओरिजिनल CSS में चेंजेस ऑटोमेटिकली वर्क करते जाते हैं। तो ये होती है CSS, ये होता है सैस, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया सैस को कैसे डिफाइन करना था, कैसे कॉल करना था। बिल्कुल PHP में जैसे वेरिएबल बनाते आए हो वही सेम तरीका है इसको चलाने का, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ट्राई करके देखिएगा। ये था अपना सैस वाला पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, वो कहाँ गए सारे लोग समिट एंड विनर, ठीक है। तो ये हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट करेंगे वो रहेगा रिएक्ट में हुक्स, ठीक है। हुक्स का जिक्र कई बार आया है, लेकिन हमने हुक्स को डिटेल में अभी तक नहीं देखा। तो चलिए यहाँ पर एक बनाएंगे न्यू फोल्डर विच इज़ रिएक्ट हुक्स, इस तरह से। और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं रिएक्ट बेसिक के नाम से। ये सारा बेसिक चला रहा है रिएक्ट का। तो एंटायर पार्ट ये कौन सी डेट में बन गया है, 5 बाहर निकालो। सभी फाइल को सेलेक्ट रिएक्ट बेसिक के अंदर कॉल कर देंगे, और अब हम लोग बात करेंगे रिएक्ट में हुक्स की। सो न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ पर और डिफाइन करेंगे हम लोग रिएक्ट में हुक्स के बारे में। तो फर्स्ट फाइल व्हाट इज अ हुक, ठीक है। तो इसको हुक्स इंट्रोडक्शन रख लेते हैं .html। तो यहाँ लिखिए BS5 एंटर, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट रो डॉट कॉल, और हुक्स को समझेंगे H1 रिएक्ट हुक्स। हुक्स
added to React in version 16.8. अभी हम लोग जो यूज़ करें ये है 18 वर्जन. Hooks allow function components to have access to state and other React features. Because of this, class component class component क्या हुआ बोलो? हाँ जी, कहाँ पर थे हम लोग? इसका हम लोग डिस्कस करेंगे. Hooks allow functions component to have access to state and other React features. Because of this, class components are generally no longer needed. Although hooks generally replace class components, but there are no plans to remove classes from React. तो हुक्स जो हमारा नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ रिएक्ट के 16.8 वर्जन के अंदर, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग फंक्शन के अंदर ही क्लास का सारा बेनिफिट ले लेते हैं. तो हमने दोस्तों कहता है क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट. तो फंक्शन को एम्पावर करता है हुक्स, जिससे हम लोग क्लास की ज़रूरत हमें आज के डेट में नहीं पड़ती. बट अब आप जितना भी नेक्स्ट काम करते हैं वो सारा कुछ आप फंक्शन से करते हैं, ना कि क्लास की हेल्प से. बट अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है ऑफिशियली कि भाई अब से इसका यूज़ नहीं होगा क्लास का. ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर. नेक्स्ट H2 बात करेंगे. व्हाट इज अ हुक? Hooks allow us to hook into React feature such as state and lifecycle methods. तो लाइफ साइकिल वगैरह हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, बट हम लोग इनको फिर से एक बार देखेंगे. H3 एग्जाम्पल्स पर जाओ और इसको आपने ट्राई कर लेना है. गुड आफ्टरनून. अभी वेट कर लो थोड़ी देर, क्लास चलेगा. तो यहाँ जाइए. तो हम लोग यूज़ करेंगे प्री टैग और प्री टैग को क्लोज. Here is an example of a hook. तो ट्राई करके देखिए. तो हुक्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप हुक्स का यूज़ करेंगे तो आपने स्टेट का यूज़ करना होता है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा. तो आप यहाँ पर जैसे लिख लें इंपोर्ट रिएक्ट और यहाँ पर लिखते हैं यूज स्टेट और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट. नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट डोम
फ्रॉम रिएक्ट डोम स्लैश लाइन। नेक्स्ट एक फंक्शन हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, लाइक फेवरेट कलर कर्ली ब्रेसेस कांस्टेंट, जिसमें आप कलर सेट कलर इक्वल टू आप यहाँ तक डिफाइन कर देंगे यूज स्टेट, और जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कलर नेम रखना चाहें वो यहाँ जाके डिफाइन कर लें इस तरह से। नेक्स्ट आपने ऐसे करना है रिटर्न, और रिटर्न को आप अपेंड करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से फोल्डर बना लेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे %LT %GT लाइक दिस, एंड ये पार्ट आपको यहाँ पर क्लोज हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट इसके अंदर आप जाकर डिफाइन कर लेंगे H1 क्लोज, और इन बिटवीन हम लोग डिफाइन कर देते हैं माई फेवरेट कलर इज, सो हम लोग जाके अपना यहाँ पर हुक कॉल करेंगे इसके अंदर, लाइक कलर। अब एक बटन का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इस बटन को भी हम लोग यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करेंगे, बटन और बटन क्लोज। बटन के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे इसके अंदर सेट कलर। सेट कलर में हम जाकर डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि रेड को रिप्लेस कर दोगे ब्लू, और इन बिटवीन हम लोग बटन पे लिख देते हैं ब्लू और बटन अपना क्लोज। तो ऐसे आप जो भी कलर अपने कॉल कराना चाह रहे हैं डिफरेंट वो यहाँ जाकर आप इस तरह से डिफाइन करते जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा ब्लू हो गया, इसके अंदर हम यहाँ पर रेड डिफाइन कर देते हैं, हम यहाँ जाके पिंक डिफाइन कर देते हैं, हम यहाँ जाके ग्रीन डिफाइन कर देते हैं, और इन सभी के अकॉर्डिंग टू नेम, जैसे दिस इज ग्रीन, दिस इज पिंक, दिस इज रेड, एंड इस तरह से आप डिफाइन करें। तो जैसे सा बटन प्रेस करेंगे माय फेवरेट कलर इज दिस करके आपका चेंज होते जाएगा। आफ्टर दैट आपने बेसिकली अपना जो ये पार्ट है इसको एक्सपोर्ट कर देना है ऐसे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर दिस कर्ली ब्रेसेस कांस्टेंट रूट इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और यहाँ जाके आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ELEMENT by ID. ID is root, एंड यहाँ से आप लिखेंगे रूट डॉट रेंडर, हमारे कंपोनेंट का नेम जो हमने यहाँ डिफाइन किया विच इज़ फेवरेट कलर, तो आप यहाँ लिखेंगे, और इस पार्ट को आपने लेस देन ग्रेटर देन के बीच में डालना है इसमें। और यहाँ पर सेल्फ क्लोज, कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइफ सर्वर। सो ये हमारा कुछ इस तरह का कोड जो इसका जनरेट हो जाएगा। आपने इस पूरे कोड को करना है सेलेक्ट, और इसको यहाँ ले आना है स्टार्ट। अब आप इस कोड को कॉपी करें यहाँ से, और अपनी index.js फाइल के अंदर यहाँ पर लाके कॉल करिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में जाकर हम इसको चेक करेंगे क्या हमारा हुक सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। सो ये फाइल हमारी चल रही है, तो यहाँ लिखिए लोकल होस्ट 3000, एंटर, आपका बटन आ गया। तो देखो रेड जो है वो ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन, इससे हमारा हुक होने से
काम करें। तो यहाँ पर हुक का ये काम है। तो बटन के ऊपर जो भी आपने लिंकिंग करानी है उसके लिए हम लोग हुक का यूज़ करते हैं, और यूज स्टेट हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। हुक्स के सो मेनी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम लोग लेटर ऑन यानी कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर आती हैं। जैसे कि हम अभी जो देख रहे हैं ये है यूज स्टेट, फिर आप देखेंगे यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ रेफरेंस, यूज़ रिलीजर, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, और हम अपने खुद के कस्टम हुक भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो है प्री डिफाइंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं।